स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो 17 नवंबर के लिए तैयार हैं। 17 नवंबर एक टारगेट फिक्स हो गया है। अब हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है। अभी भी कुछ लोग द्वंद में हैं कि तैयारी करें, हो पाएगा कि नहीं। अब द्वंद इस बात का नहीं है कि एग्जाम कब है या नहीं है, द्वंद इस बात का है कि क्या अभी से तैयारी कर पाएंगे तो हो पाएगा कि नहीं। और ये द्वंद किनको है? ऐसा नहीं है कि इस द्वंद में, इस डायलेमा में वो स्टूडेंट हैं जिनका पहला अटेम्प्ट है। इस डायलेमा में वो भी स्टूडेंट हैं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं या पहले एग्जाम को देने के बाद कुछ गैप ले लिए हैं। 70 एक बड़ा मौका दिख रहा है। अब उनको लगता है इस एग्जाम को हम कैसे क्रैक करें, राइट? ये इशू है। अब दिक्कत क्या है कि 17 नवंबर में भी टाइम है, अभी समय है, और हम उनकी बात कर रहे हैं खास करके जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे रखा है। जब वही घबरा रहे हैं तो बेचारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्यों नहीं घबराए, है ना? और तैयारी करने में जानबूझ के गलती की गई है। सबको पता है आयोग का काम क्या है, फॉर्म निकालना, डेट अनाउंस करना, वो हमारा काम नहीं है। तो हमने एक लंबा समय इसी डिस्कशन में निकाल दिया कि आयोग एग्जाम कब लेगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, इस साल एग्जाम ही नहीं होगा, अगले साल एग्जाम होगा। ऐसे कई कमेंट्स हमारे अलग अलग वीडियोस पे पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि किस लेवल पे चीजें चल रही होगी। और जिसके दिमाग में ये बैठ गया कि एग्जाम इस साल होगा ही नहीं, अगले साल होगा, लिख के रख लो, तो वो तैयारी बेसिकली अच्छा नहीं करेगा। अब चूंकि एग्जामिनेशन का डेट सामने आ गया है, अब दिक्कत क्या है कि अब हम क्या एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ये एक बड़ी समस्या में हम फंस गए हैं। इसको क्रैक करने के लिए क्या करना होगा, क्या किताबें पढ़नी होगी, क्या नोट्स पढ़ना होगा, क्या करें जिसके कारण ये हो सकता है। और एक गलती जो ब्लंडर कर रहे हो वो बच जाओ उससे, नहीं तो चीजें खराब हो जाएगी, ठीक है? और हम बताएंगे लास्ट में। सबसे पहले कि क्या एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। देखो, असंभव तो है ही नहीं। और ये असंभव वाला बात कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन है, वो भी उस लेवल पे भी नहीं है। 17 नवंबर का एग्जाम निकाला जा सकता है। बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी लेवल के सवाल आते हैं, एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, लिख के रख लो। और ये बस ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि जस्ट कि आपको झूठ मूठ का बूस्टअप कर दे, ओवर कॉन्फिडेंस में डाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली निकाला जा सकता है, स्ट्रैटेजी आपकी सही होगी तो। पहला, इसके लिए क्या करना है, पहला किताब PYQ एक चाहिए, दूसरी किताब ल्यूसेंट 2, और तीसरी किताब नोट्स। इसमें आप CIA यानी चंद्रमणि IAS एकेडमी यानी अपने नोट्स को भी ले सकते हैं। तो अपने संस्थान का नोट्स भी टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड BPSC 70 के लिए तैयार है। आप उसको ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं, BPSC फोल्डर में जाओगे आपको मिल जाएगा। तो PYQ, लुसेंट और नोट्स। अब आप कहोगे आप में से कुछ कि आप हमेशा लुसेंट पढ़ने को नहीं कहते। जो समय था जब आपके पास 6 महीने साल भर होगा ना, तब मैं नहीं कहूंगा। अभी 71 वाले को नहीं कहेंगे। स्ट्रैटेजी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनता है। अब आपके पास जब 15 दिन और 20 दिन बचेगा ना, वहां पे कुछ और बातें हो रही होगी। 6 महीने के लिए कुछ और बातें, साल भर के लिए कुछ और बातें, तो उससे इसको रिलेट करने की कोशिश ना करें तो आपके लिए अच्छा है। अब सवाल है कि ये कौन सा PYQ। देखो, PYQ के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, गलती इसी ब्लंडर की हम बात कर रहे हैं जिसको अभी हम आपको बता रहे हैं। आप क्या करते हैं, PYQ का मतलब अधिकांश लोग क्या समझ रहे हैं, जो BPSC के अंदर आया हुआ PYQ। ऐसा नहीं है, BPSC के अंदर आया हुआ PYQ नहीं, यानी BPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जो बेस्ड PYQ की किताब है उसको आपको नहीं लेनी है। उससे आपका कुछ खास कल्याण होने वाला नहीं है, कोई खास फायदा नहीं है। तो आप वैसे शौकिया ले लो, बट वो काम का आपके नहीं है, पैसे आपके बर्बाद होंगे, कोई फायदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब PYQ ले कौन? PYQ में इंक्लूडिंग UPSC एंड अदर PCS का जो PYQ आता है, लाइक घटना चक्र, इस तरह की कोई और पब्लिकेशन का हो सकता है, मुझे नहीं पता है। घटना चक्र के बारे में पता है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ऐसे कोई भी PYQ जिसके अंदर UPSC PCS के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें सारे जितने भी PCS नॉर्थ इंडिया के खास करके हैं, उनके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो वाला PYQ आपको फॉलो करना है। अब यहां पे जैसे ये बात बोलेंगे ना, इसमें आई थिंक 7-8 वॉल्यूम है, इसमें 7 आपको फॉलो करना है। अब जैसे ये बात बोलेंगे वैसे ही आप लोगों का होश उड़ जाएगा।
आप लोगों को लगे इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे कवर होगी, राइट? इतनी मोटी किताबों को एग्जाम में इतने कम समय में हम कवर कैसे करेंगे? ठीक है, सवाल है, करना तो पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको बहुत अच्छे से हमने ऑलरेडी समझा रखा है, राइट? कैसे उतनी मोटी किताबों को, पूरा एक लेक्चर ही है उस पे, और वो आपके बहुत काम का है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। कहोगे तो हम बता देंगे बाद में। और इसके बाद लुसेंट बहुत जरूरी है। लुसेंट का मतलब लुसेंट ही नहीं, लुसेंट का मतलब होता है लुसेंट जैसी और भी किताबें जो एक साथ कंपाइल की गई है फैक्ट्स की, जहां फैक्ट्स हर सब्जेक्ट का, उसका कंपाइलेशन आपको एक किताब में मिल जाए, चूंकि हैंडी होता है, इजी, आप उसको सारे सब्जेक्ट को एक साथ देख सकते हैं, अच्छे फैक्ट्स होते हैं। तो मैंने चूंकि लुसेंट को देखा है इसलिए हमने उसको रिकमेंड कर दिया। आपके नजर में कोई और अच्छा पब्लिकेशन होगा तो आप फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो ये क्यों है? क्योंकि ये आपके, चूंकि आपने नोट्स तो अभी तक बनाया नहीं है, आप जो चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो बिहार के लिए काम आ जाएगा, वो सारे आपको यहां पे दिखेंगे। ठीक है, काम में जो आपके रिवीजन प्रोसेस को बहुत तेज कर देगा। तो उस रिवीजन प्रोसेस को तेज करने के लिए, सिली मिस्टेक से बचने के लिए यहां पे इसकी जरूरत है। और इसकी जरूरत और क्यों है अभी हम बताएंगे। और तीसरा है नोट्स। देखो, किसी भी संस्थान का नोट्स जब आप लेते हैं ना, तो उस संस्थान को का काम होता है कि ऐसे नोट्स तैयार करना जिससे उस एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि उनका भी अपना एक रेपो होता है, उसको वो खराब नहीं करना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंटेंट उसमें शामिल होता है। चूंकि आप 10-10 किताब नहीं पढ़ सकते, आप अलग अलग तरह के कंटेंट में नहीं जा सकते, आपके पास सीमित समय है, तो वहां पे ये नोट्स आपके बहुत काम आता है लिमिटेड टाइम में चीजों को एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो ये नोट्स आप ले सकते हैं। फिर से नोट्स आप हमारे यहां से ले सकते हो आराम से, क्योंकि उस नोट्स के अंदर सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है। वन लाइनर फैक्ट है, कोर टॉपिक को पूरा कवर किया गया है, साथ में सेकेंडरी टॉपिक भी कवर है, यानी एग्जाम पूरी तरह से कवर हो जाएगा और बहुत आसानी से आप चीजों को याद कर लेंगे। तो एक तो ये रहा। अब आइए पीवाईक्यू। ये जो पीवाईक्यू है, ठीक है, इस पीवाईक्यू से अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने नहीं देखा, रिपीट होने का मतलब क्या होता है? रिपीट होने का मतलब क्या होता है? रिपीट होने का मतलब होता है उस जैसा सवाल आना। तो आप जब इस पीवाईक्यू को इंक्लूडिंग यूपीएससी पीसीएस वाला जब करेंगे, तो आप इसमें से कम नहीं भी तो 50% से अधिक सवाल आपके बीपीएससी 70 में रिपीट होने वाला है। 70% से अधिक सवाल रिपीट होंगे। तो ये थोड़ा बहुत नहीं होता है, 50% में बोला, सॉरी, 70 बीपीएससी 50% से ज्यादा रिपीट होता है। उसी क्वेश्चन को अलग फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे आप 1920 पे अधिकांश सवाल बन चुका है, 1930 पे बन चुका है, 1942 पे बन चुका है, वहीं से घूम घूम के सवाल अलग अलग फॉर्म में आता है। तो अलग अलग एग्जामिनेशन में चूंकि पूछ लिया गया है, आप वहां पे करके जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अभी आपकी एग्जामिनेशन निकालने के लिए जरूरी है। आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे और कुछ नहीं हो सकता है। तो बेहतर यह है कि इन चीजों के साथ अपने बेस को मजबूत बनाइए। बहुत कम समय में आप रिवीजन करने के मोड में भी आ जाएंगे और नए कंटेंट भी आप तैयार कर लोगे। कम समय में एग्जामिनेशन निकालने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कम समय में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, राइट? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।